कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा कश्यप व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं अपने बाबू के लंच बॉक्स के लिए तहरी रखी हुई थी। एक दिन पहले मैंने बनाई थी रात में, तो वो बच गई थी, तो मैंने सोचा उसको फ्राई कर देती हूँ। आप लोग जिसने भी मेरा व्लॉग पिछला वाला देखा होगा तो मतलब तहरी रात में मैंने बनाई थी तो वही बची हुई है। तो जिसको फ्राई करने के लिए मैंने प्याज और लहसुन और लंबी स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च का यूज किया है। और फिर इसके बाद सोयाबीन को मैंने भिगो कर रख दिया था, जिसको मैंने तेल में फ्राई कर लिया है। और मटर है मेरी जो फ्रीज की है, यानी कि फ्रोज़न मटर जिसको बोलेंगे आप। मैंने क्या किया था, इसको छीलकर एक डिब्बे में बंद करके फ्रीजर में लगा दिया था। तो ये मटर हमारी काफ़ी अच्छी है, तो उसी मटर का मैं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने डालकर फ्राई कर लिया है। हल्का सा गरम मसाला इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसके बाद जो हमारी बची हुई तहरी है उसको डाल दूँगी। तो ये हमारी बची हुई तहरी है। इसमें मैंने फ्रेंच बीन्स और आलू डालकर बनाया हुआ था, ज़्यादा मटेरियल नहीं डाला था, बस हल्का ही बनाया था। तो और ये इस समय मटर और सोयाबीन प्याज वगैरह और पड़ गई है, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो गया था। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी हरी धनिया। और लंच बॉक्स में लगाने के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है। इस तरह से आप चावल भी फ्राई कर सकते हो। और हमारी तो तहरी थी तो इसका तो टेस्ट दो गुना मतलब दुगना हो गया है। तो और मेरे बेटे को ये तहरी जो मैंने फ्राई करी थी ये काफ़ी पसंद आई। और मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर चावल भी बच जाता है तो चावल भी फ्राई करके बाबू को अपने दे देती हूँ और बड़े प्यार से खा लेते हैं वो। यानी कि मना नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके लिए सब्जी पराठा ही बनाऊँ या चिल्ला बनाऊँ। अगर जैसे चावल वगैरह बच जाता है तो ये तो मुझे भी बनाने में आसानी होती। और चावल तो मेरे बेटे की पसंद है ही, चावल तो उसकी ये समझ लीजिए जान है। तो वो तो मतलब बेझिझक चावल तहरी ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। और इसके साथ मैं लगा दूंगी खीरे का सलाद। और वैसे तो मेरे बेटे को चटनी ज़्यादा पसंद है, फ्राई चावल हो या तहरी हो जो भी कुछ हो, तो उसके साथ मेरे बाबू को चटनी ज़्यादा पसंद है। तो चटनी तो रात में बनाई थी, तो रात में ही चटनी ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए अब मैं खीरे का सलाद रख दूंगी। और ये लग गया मेरे बाबू का लंच बॉक्स। माइक्रोनी पास्ता ये सब चीज़, मैगी ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ। कभी कदार उनका टेस्ट चेंज करने के लिए टिफ़िन में लगा देती हूँ, वरना मैगी तो बाबू बहुत ही कम ले जाते हैं। अगर उनको बोलूँ ले जाने के लिए तो वो घर में बोलते हैं खा लूँगा, लेकिन ले नहीं जाऊँगा, क्योंकि होता क्या है बहुत बड़ा दिन होता है। और बाबू मेरा ऐसा है कि वो मॉर्निंग में कुछ खा के भी नहीं जाते हैं। और फिर 10 साढ़े 10 बजे लंच होता है, तो उसमें थोड़ी सी मैगी में क्या भला होता है। 1 डेढ़ बजे छुट्टी होती है, तो कम से कम बच्चों को भरपेट खाना मिल जाता है, तो उससे एनर्जी भी रहती है। मैगी थोड़ा सा खा लिया पानी पी लिया उससे कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मैगी मैं बहुत कम ही देती हूँ। जब मुझे पता होता है कि हाँ जल्दी छुट्टी होने वाली है, यानी कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तभी मैं मैगी देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अन्यथा चिल्ला है या मतलब कि फ्राई राइस फ्राई। और फिर उसके आगे की वीडियो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि दिमागी टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती कभी कभी, तो इस वजह से शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट डे की है। तो किचन मेरा काफ़ी गंदा हो चुका था, तो उसी के सारे मतलब जो वो बिछे हुए रैपर वगैरह होते हैं उसको निकाला था मैंने धोने के लिए। सारे डिब्बी डिब्बा निकाल कर मैंने आज यानी कि धो डाले हैं इनको। अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मैंने मॉर्निंग में सारे डिब्बी डिब्बा निकाल कर धोए, क्योंकि किचन मेरा बहुत गंदा हो गया था। और किचन मेरा बहुत गंदा हो गया, तो ये सारी का मतलब जो इसके ऊपर बिछा होता है ना, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल कर धोई है। सारे डिब्बी डिब्बा धोकर मैंने अलग रखे हुए हैं, एक टब में भर कर रखा हुआ है। और ये मिक्सी भी धोकर मैंने धूप में सुखा दी है। तो अब चल रही हूँ उसको बिछाने, सही से सामान लगाने। और जैसा कि मैंने बताया कि रैपर हमने धोकर डाला हुआ है, जो अलमारी की टाल पर बिछा हुआ था, तो उसी को मैं लेने गई थी। और कमरे में बाबू मेरा सो रहा है, लाइट नहीं जल रही है, फ़ैन चल रहा है, अंधेरे में आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो मैं वही लेने गई थी।
और ये सारी डिब्बे डिब्बे मैंने धोकर बड़े वाले टब में भर के रख दिया है। इसी बड़े वाले रूम में रखा था ताकि हवा चलेगी तो ये सूख जाएगा। और ये कांच के बर्तन है जिनको मैंने धोकर किनारे लगा रखा है। पतला है ये, इतना पतला गिलास है, इतना पतला गिलास है कि जब मैं इसमें धो रही थी तो एक गिलास फूट कर मेरे इस जगह हाथ में लग भी गया था, ये कट भी गया, इस जगह पर ब्लड आ गया था। तो खैर छोड़िए, उसको तो मैंने फेंक दिया। मैं आपको गिलास दिखाने के लिए लाई थी, बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए लेकर आई हूँ, उसको बिछा देती हूँ। और यहाँ पर अब मैं ये जो रैपर है इसको बिछाकर सारा जितना भी डिब्बी डिब्बा कांच के बर्तन है सारे सामान को जमा दूंगी। दरअसल जब से मैं गांव से आई थी, इसके पहले जब मैं गांव गई थी तभी मैं सोच रही थी इसको क्लीन करने के लिए, यानी नवरात्र के टाइम जब मैं गई थी, उसके नवरात्र के पहले जब गई थी होली में, हाँ, तो उसके बाद जब मैं आई थी तभी मैं इसको क्लीन करने के लिए सोच रही थी। लेकिन हो क्या रहा था, टल रहा था कि आजकल 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 कर रही थी लेकिन नहीं साफ़ कर पाई थी। फिर इसके बाद नवरात्र आ गया और गांव चली गई तो उसी में ये और गंदा हो गया। तो फिर मैंने आज इसको साफ़ कर दिया। जब किचन गंदा होता है तो काम करने का भी मन नहीं होता है और ये लगता है सबसे पहले सफाई करो। तो एक तो होता क्या है कि सारा अकेले काम पड़ जाता है, पूरा काम समझ लीजिए अंदर वाले कमरे का, किचन का, बाहर वाले कमरे का, तो आप लोग समझ ही सकते हो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। केवल खाना बनाना या बर्तन धोना या कपड़े धोना यही सब नहीं होता है, हम औरतों के लिए बहुत ढेर सारे काम होते हैं। तो कभी कभी मन नहीं होता है करने का। तो चलिए गाइज, अगर यहाँ पर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक बिल्कुल भी नहीं आते हैं, आप लोग आते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ गाइज ऐसा मत करिएगा। और हाँ, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, ना भी अच्छी लगे और ना भी अच्छी लगे तो भी शेयर कर दीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट के द्वारा ही मैं आपको पहचान सकती हूँ, वरना ऐसे कहाँ जान पाऊँगी, मैं तो ऐसे जान भी नहीं पाऊँगी। तो अगर उनको धोना है, अभी मैं आप लोगों को अलमारी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। और ये देखिए, ये मैंने सारी अलमारी अपनी सारी क्या मतलब यही इसी अलमारी की मैंने सफाई की थी, तो सारे डिब्बी डिब्बा जो है सब जमा दिए हैं। और यहाँ पर रात का खाना तैयार कर रही थी। तो रात के खाने में मैंने बनाया था आलू और मिथौरी की सब्जी और चावल, और ये मैं जमा रही थी दही। तो हुआ क्या था कि मैं कैमरा लगाना भूल गई थी। जब मुझे याद आया तो मैंने कहा कि बाबू थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो, तो फिर बेटा मेरी हेल्प कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि काम के आगे कुछ ध्यान भी नहीं रहता। और दूसरी चीज़, मेरे राइट हैंड और सर में इतना दर्द हो रहा था कि मुझे और भी कुछ ध्यान मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। तो रात में मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर दवा ली, दवा लेने के बाद मैंने रात का भी काम नहीं किया था। ऐसे ही बर्तन वगैरह छोड़कर मैं सो गई थी, क्योंकि राइट हैंड में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और सर भी पेन कर रहा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि एक तरफ मेरे चावल चढ़े हुए हैं और ये सारे बर्तन मेरे ऐसे ही छूट गए थे। मैं सोच रही थी कि अभी खाना खाने के बाद धो लूँगी, लेकिन मैं नहीं धो पाई। और यहाँ पर मैं खीरा काट कर रखी हुई थी, तो बाबू बोले कि मैंने सलाद के लिए काटा, तो बाबू बोले कि नहीं मुझे ऐसे ही दे, तो मैं ऐसे ही खाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और टीवी भी देखते जा रहे हैं और खीरा भी खाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा खाना हो गया है तैयार। तो जैसा कि आप लोगों को बताया, आलू और मिथौरी की सब्जी है, चावल है, बस और कुछ भी नहीं है। और गांव की मिथौरी तो बहुत ही टेस्टी लगती है, वो भी वो जो होता है भूरा कोहड़ा वाली, वो वाली ये मिथौरी है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने के लिए। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर उन्होंने ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जो है वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपने ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो ऑल पर क्लिक कर लीजिए।